अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये कथालेखन विषय मराठीसाठी कथालेखन याचे अध्ययन आपण करणार आहोत। कथालेखन हा प्रश्न प्रश्नपत्रिकेमध्ये 4 गुणांसाठी विचारला जातो। यामध्ये काय असते की काही मुद्दे दिले जातात आणि त्या दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला कथालेखन करायचं असते। उपयोजित लेखन या विभागामध्ये विचारण्यात येणारा हा प्रश्न असतो। तर या मुद्द्यांच्या आधारे आपल्याला अशा प्रकारे कथा लिहायची असते, ज्यामध्ये हे मुद्दे म्हणजे आपण जेव्हा कथा लिहितो त्यामध्ये हे मुद्दे येणे अनिवार्य आहे। याशिवाय आपल्या कथेला म्हणजे स्टोरीला आपल्याला योग्य शीर्षक द्यायचे आहे आणि शेवटी तात्पर्य सुद्धा येणे आवश्यक है। तर अब हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स की मदद से हम ये स्टोरी राइटिंग करेंगे। तो देखते हैं क्या पॉइंट्स है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न, पुढील मुद्द्यांच्या आधारे कथालेखन करा। तर काही मुद्दे दिलेले आहेत, पॉइंट्स दिलेले आहेत, त्या पॉइंट्सच्या माध्यमातून त्या पॉइंट्सच्या मदतीने आपल्याला ही कथा लिहायची आहे। बघा मुद्दे काय आहे। मुद्दे म्हणजे पॉइंट्स। वृद्ध शेतकरी, बूढ़ा किसान, आंब्याचे रोप मतलब आम का पौधा, नातवाचा प्रश्न, पोते का सवाल, शेतकऱ्याचे उत्तर, किसान का जवाब, नातवास शिकवन, नातू को यानी पोते को एक सीख मिलती है। तो हमने देखा कि एक बूढ़ा किसान है, आम का रोप है यानी आम का एक छोटा सा पौधा है, उसके साथ में एक नातू है, उसका पोता है, और फिर पोता उसे पूछता है, प्रश्न सवाल पूछता है और बूढ़ा किसान उसे उत्तर देता है और उस उत्तर से, बूढ़े किसान के उत्तर से, जवाब से उसके नातू को, उसके पोते को सीख मिलती है। तो हम पहले हमारे दिमाग में ये स्टोरी बन जानी चाहिए कि एक बूढ़ा किसान रहता है, एक गांव है, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता है, वो बहुत ही मेहनती रहता है और वो अपने परिवार में रहता है, फैमिली में रहता है, जिसके परिवार में उसकी पत्नी है, उसका लड़का है और एक नातू है, एक पोता है। तो अब एक बार क्या होता है कि वो बूढ़ा किसान अपने पोते को लेकर खेत जाता है और खेत में वो बूढ़ा किसान अपने पोते को लेकर जाता है और साथ में ही उसके साथ में जाकर एक आम का पौधा म्हणजे आंब्याचे रोप वो लगाता है। अब जाहिर सी बात है, वो छोटा सा लड़का है, छोटा सा नातू, उसका छोटा सा लड़का है, वो उससे पूछता है कि दादा आप ये आम का रोप तो अभी लगा रहे हैं, इसे फल कब लगेगी? तो दादा बोलते हैं, उसके आजोबा कहते हैं कि बेटा कुछ सालों बाद, 10 सालों बाद, 5 सालों बाद। तो उसका पोता बोलता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद इसको फल लगेंगे तो इसके फल तो मैं खाऊंगा, आपको तो नहीं मिलेगी। तो उस पे से वो बूढ़ा किसान अपने पोते को उत्तर देता है, जवाब देता है। अब वो कैसा जवाब देना चाहिए उसने कि हाँ, आज हम आम का पेड़ लगाएंगे तो कल हमारी पीढ़ी खाएंगी। मतलब कि मेहनत करो, सब्र करो, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। और ये उसका नातू, उसका पोता सीख मिलती है, उसको सीख लेता है कि सब्र करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, मेहनत का और सब्र का फल जरूर मिलता है। अशा प्रकारे आपल्याला एक शॉर्ट कथा आपल्या मनात निर्माण करायची आहे, आपल्या डोक्यात निर्माण करायची आहे आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला मराठीमध्ये ह्या कथेचं रूपांतर करायचे आहे। तर बघा, सर्वात पहिले आपण लिहू या कथेचे शीर्षक, द टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हूँ, कष्टाचे व धीराचे फळ। कष्टाचे व धीराचे फळ मतलब मेहनत का और सब्र का फल। तो देखिए अब किस तरह डेवलप करना है हमें अपनी स्टोरी। एका गावात एक वृद्ध शेतकरी राहत होता। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था।
काबाड कष्ट करून तो आपली शेती फुलवत असे। काबाड कष्ट करून, बहुत ज्यादा मेहनत करके वो अपनी खेती में फसल उगाता था। तो आपल्या पत्नी व मुलासह आनंदाने राहत असे, और वो अपनी पत्नी, अपनी वाइफ और लड़के के साथ खुशी से रहता था। त्याला एक लहान नातूही होता और उसे एक छोटा सा नन्हा सा पोता भी था। देखो, नातू है, नातवाचा येथे उल्लेख आलेला आहे, तर आपल्याला आपल्या कथेमध्ये नातवाचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे। पुढं, वृद्ध शेतकरी नेहमी आपल्या नातवाला घेऊन शेतात जात असे। नेहमी, हमेशा वो बूढ़ा किसान अपने पोते को लेकर इस खेत में जाया करता था। अब हम आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर। एके दिवशी वृद्ध शेतकरी नातवाला घेऊन शेतात गेला। एक दिन बूढ़ा किसान अपने नातू को लेकर, अपने पोते को लेकर खेत में गया। शेतकऱ्याने शेताच्या एका कोपऱ्यात एक खड्डा खणला व त्यात आंब्याचे रोप लावले। फिर वो किसान ने उसके खेत के कोने में एक खड्डा, खड्डा मतलब गड्ढा खोदा, छोटा सा, और उसमें आम का छोटा सा पौधा लगा दिया। नातू हे सगळं बघत होता, और नातू जो उसके साथ में था, उसका पोता, वो सब देख रहा था। नंतर शेतकरी व नातू एका झाडाच्या सावलीत बसले। फिर उसके बाद नातू और आजोबा यानी दादा पोते एक बड़े झाड़ के, एक बड़े दरख्त के छाव में यानी सावली में बैठ गए। अब यहां सवाल जवाब पूछेगा। अब नातवाने आजोबाला प्रश्न विचारला। अब नातू ने, पोते ने आजोबा से, दादा से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? आजोबा, मला एक सांगा, ह्या आंब्याच्या रोपाला आंबे कधी येतील? छोटा सा बच्चा वो अपने दादा से पूछ रहा है कि आजोबा, दादा, मुझे बताइए कि ये आपने जो छोटा सा अभी आम का पौधा लगाया है, इसे फल यानी आम कब लगेंगे? आजोबा प्रेमाने म्हणाले। आजोबा ने मोहब्बत से जवाब दिया, प्रेम से जवाब दिया। कैसा? बेटा, या रोपाचे झाड होईल तेव्हा। वो बोलते हैं आजोबा कि बेटा, ये जो छोटा सा पौधा है, इस पौधे का जब बड़ा झाड़ होगा तब इसे फल लगेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या पूछता है बच्चा। मग झाड़ कधी होईल? नातवाने पुन्हा विचारले। पोते ने फिर पूछा कि इस छोटे से पौधे का झाड़ कब होगा? आणखी 10 वर्षे लागतील, आजोबा म्हणाले, और कहते हैं कि हां, और उसे 10 साल लगेंगे। एवढी वर्षे लागतील, मग आंबे मलाच खायला मिळतील। अब वो नातू, पोता अपने आजोबा से बोलता है कि 10 साल लगेंगे, इतने सारे साल लगेंगे, तो फिर फल तो मुझे ही खाने को मिलेंगे, आपको तो फल नहीं मिलेगा। नातू म्हणाला। मग आजोबा नातूला जवळ घेऊन म्हणाले। फिर आजोबा ने अपने नातू को अपने पास लिया और कहने लगे। क्या कहने लगे? चांगल्या कामाची फळे मिळायला उशीर लागतो। कि चांगले काम यानी अच्छा काम करने के, अच्छा काम जब हम करते हैं तो उसका नतीजा मिलने के लिए, उसके फल मिलने के लिए, उसका रिजल्ट मिलने के लिए हमेशा समय लगता है, टाइम लगता है। चांगल्या कामाची फळे मिळायला उशीर लागतो। धीर धरून चांगले कार्य करावे। और आजोबा अपने पोते को एक सीख देते हैं और कहते हैं कि हमें मेहनत करना चाहिए और सब्र भी रखना चाहिए, तभी हमें अच्छा फल, मीठा फल मिलता है। और एक लाइन कहते हैं वो, धीर धरी रे धीरा पोटी अस्ति फळे गोमटी। धीर धरी रे धीरा पोटी अस्ति फळे गोमटी। कि सब्र करो, सब्र करने के बाद तुम्हें फल जरूर मिलता है। आता बघा पुढं तात्पर्य मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो नातू ने क्या सीखा? चांगल्या कामाचे फळ उशिराच मिळते। चांगल्या कामाचे फळ उशिराच मिळते। कि
तात्पर्य के नातू ने सीखा कि अच्छे काम का नतीजा, अच्छे काम के फल हमेशा लेट ही मिलते हैं, उशीरा ही मिलते हैं। इस तरह से हमें ये मुद्दों को आधार पर, इन पॉइंट्स के आधार पर हमें ये स्टोरी लिखना है। और बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपनी अपनी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में से नोट कर लेंगे।